नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है क्राइम वॉल, जिसमें हम छत्तीसगढ़ बिलासपुर की अपराध जगत की एक सच्ची कहानी लेकर आते हैं ताकि आप क्राइम सीन के नज़दीक पहुंचकर अपराध का सच जान सकें और जुर्म जरायम की दुनिया से जुड़े लोगों से अपनी हिफाजत कर सकें। आइए शुरू करते हैं आज का शो। हर युग में समझदारों ने बार बार दोहराया है कि नशा नाश की जड़ है और उन्माद समूल विनाश का कारण। आज हम जो कहानी बताने जा रहे हैं वह भी नशा, उन्माद और पागलपन के इर्द गिर्द घूमती अपराध की सच्ची कहानी है। और जाने अनजाने यह कहानी यह सीख भी दे जाती है कि जुर्म जराइम की दुनिया से जुड़े लोगों को यह रास्ता कई बार मौत की तरफ भी ले जाता है। लिहाजा नौजवानों को इससे सबक जरूर लेना चाहिए। बिलासपुर शहर के नज़दीक हुई इस सनसनीखेज वारदात में दो बातें एक ही वक्त पर एक साथ होती है। पहली यह कि एक बहन अपने खोए हुए छोटे भाई की पतासाजी करते हुए सिविल लाइन थाना पहुंचती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस को बताती है कि उसका छोटा भाई गौरव देशमुख 30 अगस्त की रात से गायब है, जबकि ऐसा कभी होता नहीं था। कहीं भी रहे लेकिन वह देर सवेर घर आ ही जाता था। इधर जब वह गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा रही थी, ठीक उसी समय सकरी पुलिस को कोपरा जलाशय निकट के पास अधजली लाश होने की खबर मिलती है। कोपरा गांव के सरपंच अश्विनी सूर्यवंशी ने सकरी थानेदार को अधजली लाश की न केवल फोटो भेजी बल्कि मोबाइल से घटनाक्रम की जानकारी भी दी। फोटो मिलते ही सकरी थाना प्रभारी ने डिपार्टमेंटल व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। ग्रुप में अधजली लाश की फोटो देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ठीक उसी समय सिविल लाइन थाने में मयूरी देशमुख गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा रही होती है। व्हाट्सएप की यह फोटो सिविल लाइन पुलिस वहीं पर मौजूद मयूरी देशमुख को दिखाती है। फोटो देखते ही बड़ी बहन फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस को बताती है कि यह तस्वीर उसके छोटे भाई गौरव देशमुख की ही है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आई है। सिविल लाइन पुलिस मयूरी को तत्काल सकरी थाना भेजती है। इसके साथ ही सकरी पुलिस की लाश पहचानने की चिंता भी दूर हो जाती है। पूरे घटनाक्रम के बारे में सकरी थाना प्रभारी प्रसाद सिन्हा सिलसिलेवार बताते हैं कि 1 सितंबर को सुबह 10 बजे के आसपास कोपरा गांव के सरपंच ने व्हाट्सएप पर कुछ तस्वीरें भेजी थी। फोटो किसी 19-20 साल के एक युवक की थी। लाश नंग धड़ंग और काफ़ी जली हुई होती है। ग्रुप में फोटो डालने के कोई 1-2 घंटे बाद पुलिस आला अधिकारी ने फोन कर बताया कि लाश गौरव देशमुख की ही है, जो उसलापुर का रहने वाला है। उसकी पहचान एक आदतन बदमाश की है। गौरव की बहन ने लाश को पहचान लिया है। सिविल लाइन थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने पहुंची मयूरी को सकरी थाना भेजा जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि अधजली लाश की पहचान होने के बाद आगे क्या हुआ। सकरी पुलिस टीम मयूरी को लेकर कोपरा जलाशय एनीकट के पास मौकाए वारदात पर पहुंचती है। मयूरी ने लाश को देखते ही बताया कि मृतक उसका छोटा भाई गौरव देशमुख है। पंचनामा कार्रवाई के बाद मर्ग कायम किया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसी के साथ आला अधिकारियों की हिदायत पर हत्यारों की तलाशी भी शुरू हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि गौरव देशमुख को जलाने से पहले भारी भरकम हथियार से मारा पीटा गया है। इसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगाई गई है। एडिशनल एसपी उमेश कश्यप बताते हैं कि पुलिस कप्तान दीपक कुमार झा के निर्देश पर हत्यारों को तलाशने टीम का गठन किया गया। मुखबिरों को भी दौड़ाया गया। इसी दौड़ धूप के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि युवक आदतन बदमाश है। उसके खिलाफ शहर के कई थानों में अपराध भी दर्ज है। घटना के 2 दिन पहले गौरव देशमुख ने अपने ही एक साथी के साथ चाकूबाजी की थी। शिकायत के बाद आरोपी की तलाश की जा रही थी। पतासाजी के दौरान पुलिस को यह भी पता लग गया कि मृतक गौरव देशमुख घटना के बारे में पड़ोसी नितिन तिवारी को डिटेल जानकारी है और फिर इसके बाद पुलिस नितिन तक पहुंच गई। नितिन तिवारी ने पुलिस को बताया कि वह जूना बिलासपुर स्थित सुमित सेल्स में काम करता है। 30 अगस्त की दोपहर घर लौट रहा था।
उसलापुर ब्रिज के नीचे एक ढाबा है। साथियों ने पार्टी करने और शराब पीने के लिए बुलाया था। कुछ देर बाद गौरव देशमुख भी आया। गौरव के आने से पहले मौके पर मौजूद नाबालिग समेत 5 साथियों ने नितिन तिवारी को मारना शुरू कर दिया। इसके पहले सभी लोग मार डालते गौरव पहुंच गया। गौरव ने लड़ाई झगड़ा बंद कराया। मारपीट के दौरान सिर में चोट पहुंची। किसी तरह जान बचाकर भागा। अस्पताल पहुंचकर मरहम पट्टी भी करवाया। भागने के दौरान देखा कि गौरव के साथ 5 लोग ऑटो पर सवार होकर कहीं रवाना हो गए। एक युवक गौरव मिसिंग है करके उनके परिजन जो है थाने में दोपहर में आए और उन्होंने जैसा हुलिया बताया उससे हमें लगा कि ये हो ना हो वही है। फिर उनको पहचान के लिए हमने वहाँ भेजा। तब उन्होंने उसकी पहचान की गौरव देशमुख के रूप में। तब पहचान के बाद हमें पता चला कि उस युवक के खिलाफ सिविल लाइन में 2 दिन पहले एक मारपीट का अपराध दर्ज हुआ था, जिसमें कुछ पड़ोसी मोहल्ले के युवकों के साथ उसकी उसलापुर ब्रिज के पास लड़ाई झगड़ा हुआ था। पता चला कि उन युवकों के साथ उनको देखा गया है। उनको विवाद करते हुए उनके पड़ोसी ने रोक टोक किया था, जिन्होंने उनके कुछ लड़कों के नाम बताए। इस आधार पर जो है हम आरोपियों तक पहुँचे। सुराग मिलने के बाद जांच पड़ताल आगे बढ़ी। उसलापुर ओवरब्रिज के नीचे स्थित ढाबा पहुंचकर घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी ली गई। ढाबा संचालक ने पुलिस को बताया कि घटना के दिन मौके पर गौरव के अलावा सरकंडा निवासी अनुराग सिंह, उसका साला बेलमुंडी निवासी अरमान टेंगुआ, उसलापुर निवासी आकाश बंजारे, घुरू निवासी गोलू मानिकपुरी और एक नाबालिग मौजूद था। सभी लोग खाना पीना खाकर ऑटो से सवार होकर कहीं चले गए। जानकारी के बाद पुलिस ने सभी संदेहियों को अलग अलग ठिकानों से हिरासत में लिया। कोई वैष्णवी विहार से तो कोई बेलमुंडी से, कोई घुरू तो कोई उसलापुर से पकड़ाया। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी अनुराग सिंह ने बताया कि गौरव देशमुख आए दिन मारपीट करता था। बात बात पर उसके मामलों में टांग अड़ाने से बाज नहीं आता था। 3-4 दिन पहले इसी बात को लेकर दोनों के बीच चाकूबाजी हुई। इसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गौरव को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया। 30 अगस्त को सुनियोजित प्लानिंग के साथ गौरव देशमुख को उसलापुर ब्रिज के नीचे हमेशा की तरह ढाबा में खाना खाने के लिए बुलाया। गौरव के पहुंचने से पहले नितिन तिवारी भी आ गया। गौरव को लेकर नितिन तिवारी से बहस हो गई। इसके बाद 5 ने मिलकर नितिन को जमकर पीटा। इसी बीच गौरव देशमुख भी पहुंच गया। उसने झगड़ा शांत कराया और नितिन तिवारी मौके से फरार हो गया। इसके बाद हम लोग गौरव को पकड़कर ऑटो रिक्शा में बैठाए। लड़की और शराब का लालच देकर कोपरा डैम स्थित बहतराई खार ले गए। और ये जो आरोपी हैं ये उसके साथ लड़ाई झगड़े मारपीट को लेकर के लगातार परेशान रहते थे, इसलिए उन्होंने उसको मारने का प्लान बनाया। उसको शराब पीने के लिए बुलाया गौरव को और उसको शराब पिला करके फिर ऑटो में बैठा करके ये कोपरा डैम ले गए। वहाँ जो है इन्होंने सभी आरोपियों ने मिलकर बेसबॉल स्टिक, रॉड वगैरह से उसको मारा और साक्ष्य छुपाने की नीयत से उसके ऊपर गाड़ी का पेट्रोल निकाल कर जलाया और उसके कपड़े और जो हथियार जो प्रयुक्त किए थे वो वहीं हाईवे में जाते जाते पानी में छुपा दिया था। उमेश कश्यप बताते हैं कि नितिन तिवारी से पूछताछ के बाद ही जानकारी मिली कि गौरव और अनुराग सिंह के बीच हमेशा लड़ाई होती थी, फिर भी दोनों का साथ खाना पीना होता था। घटना के दिन भी ऐसा ही हुआ। वारदात के दिन अनुराग सिंह, अरमान टेंगुआ, आकाश बंजारे, गोलू मानिकपुरी और नाबालिग ने गौरव देशमुख को घटनास्थल पहुंचकर बेसबॉल के बैट, हॉकी, डंडा से जमकर पीटा। ब्लेड से भी हमला किया। अधमरा करने के बाद 5 ने मिलकर ऑटो रिक्शा से पेट्रोल निकाला। अधमरे गौरव पर पेट्रोल छिड़कने के बाद आग के हवाले कर दिया गया। इसके पहले गौरव के कपड़ों को एक बोरे में रख लिया गया, लेकिन एक काला शर्ट मौके पर ही छूट गया। लौटते समय नेशनल हाईवे के आसपास कपड़े से भरे बोरे को गड्ढे और झाड़ियों में दबाकर छिपा दिया गया। डॉग स्क्वाड ने भी जो है आसपास जहां पर ये जाकर रुके थे उस स्थान को चिन्हित किया और फोरेंसिक टीम ने ये बताया कि
इनकी हत्या जो है हुई है, उन्होंने ये प्रमाणित किया और ये आसपास ही की गई है, घटना स्थल कहीं और नहीं है। इस दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। बोरे को बरामद करने के अलावा अनुराग सिंह की निशानदेही पर 5 आरोपियों को पकड़ा गया। हत्या के समय उपयोग किए गए ब्लेड, बेसबॉल बैट, हॉकी, डंडा और ऑटो को भी कब्जे में लिया गया। इनके आपस में मारपीट के मामले हैं और गौरव के साथ ही उनके लड़ाई झगड़े होते थे। वो 2 दिन पहले जो FIR हुआ उसमें प्रार्थी थे, लेकिन ये सभी जो है नशा करने वाले युवक थे और इनकी आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिनके FIR अभी ज्ञात हुआ सिविल लाइन में है और अन्य थानों में भी हो सकते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने सुनियोजित तरीके से उसको शराब पिलाकर फिर आउटर में डैम के पास ले जाकर उसकी हत्या की और साक्ष्य छुपाने का प्रयास भी किया। पकड़े गए आरोपियों का मुख्य सरगना अनुराग सिंह ऑटो चलाने का काम करता है। अनुराग का घर शिवघाट के आसपास है। अनुराग को उसके दूसरे घर वैष्णवी विहार से पकड़ा गया। अनुराग का साला अरमान बेलमुंडी में खेती बाड़ी का काम करता है। तीसरा आरोपी आकाश बंजारे मैकेनिक का काम करता है, जबकि चौथा आरोपी उसलापुर निवासी गोलू मानिकपुरी आवारगी के लिए क्षेत्र में विख्यात है। सभी आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार पांचों ने टांग अड़ाने वाले गौरव देशमुख को तो रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया, लेकिन पुलिस ने अनुराग सिंह समेत 5 आरोपियों का ऐसा रास्ता रोका जिसकी उन्हें कल्पना नहीं थी कि मामला इतनी जल्दी बेनकाब हो जाएगा और उनका जीवन जेल की चार दीवारी में कैद हो जाएगा। छोटी उम्र में ही क्राइम की दुनिया में कदम रखने वाले गौरव के कत्ल का खुलासा कर पुलिस ने आरोपियों को जेल का रास्ता दिखा दिया और एक क्राइम स्टोरी खत्म हो गई। आज के शो में बस इतना ही। अगले शो में फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। चलते चलते आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। नमस्कार।